इंडियन रेलवेज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हर दिन 23 मिलियन से ज़्यादा यात्रियों को सफ़र कराती है। यह भारत के दूरदराज कोनों को जोड़ने वाली एक जरूरी लाइफलाइन है, लेकिन जब यह अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा दबाव झेलती है, खासकर त्योहारों के मौसम में, तब लाखों यात्रियों की भीड़ अफरा तफरी में बदल जाते हैं। ओवर क्राउडेड प्लेटफॉर्म और दुखद हादसों के परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि 2023 में सूरत में हुए एक भगदड़ में एक व्यक्ति की जान चली गई थी। यह घटनाएं हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा के मुद्दे बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ भीड़ का असर है या समस्या और गहरी है। जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहे। त्योहारों के दौरान यात्रा का एक्साइटमेंट जितना ज़्यादा होता है, उतना ही अफरा तफरी भी देखने को मिलती है। दिवाली और दशहरा के समय यात्रियों की संख्या में 20 से 30% तक का इजाफा हो जाता है। इससे स्टेशन और ट्रेन में भारी भीड़ हो जाती है, जिससे ओवर क्राउडेड स्टेशन पर लोग अक्सर घायल हो जाते हैं। पिछले साल भी एक बड़े स्टेशन पर अफरा तफरी में कई लोग चोटिल हो गए थे। रेलवेज हर साल त्योहारों के दौरान 100 से 200 एक्स्ट्रा ट्रेन चलाती है, लेकिन फिर भी लाखों यात्रियों को अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रैक्स पहले से ही भरे होते हैं, जिससे डिले और लंबी ट्रैवल टाइम का सामना करना पड़ता है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तंग प्लेटफॉर्म और ख़राब सुविधाएं इस समस्या को और बढ़ा देते हैं। इस भीड़ के बीच कई लोग बिना टिकट या रिजर्व कोचेस में घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे लड़ाई झगड़े और भगदड़ का खतरा बढ़ जाता है। यह ओवर क्राउडिंग सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं है, हमारे रेलवे सिस्टम की कमजोरी को भी दिखाता है, जिससे सवाल उठता है कि क्या इंडियन रेलवे सच में बर्बादी की कगार पर भारत की जीवन रेखा बन चुका है। इंडियन रेलवे हमारे देश की कनेक्टिविटी का आधार है। हर दिन लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचेस की कमी से सिस्टम पर भारी दबाव पड़ता है। एक्सीडेंट्स और सेफ्टी नियमों के वायलेशन की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे 2023 के ओडिशा ट्रेन हादसे में 296 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 1200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। यह घटनाएं हमारी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। मॉडर्नाइजेशन की कोशिशें चल रही है, लेकिन सुरक्षा के नियमों का सही पालन न होना समस्याएं पैदा करती है। फाइनेंशियल चैलेंजेस भी रेलवे पर बड़ा दबाव डाल रहे हैं। 2020-21 में रेलवेज को 38,000 करोड़ का घाटा हुआ, जिसका असर सेफ्टी और मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट पर पड़ा। वंदे भारत जैसी योजनाएं प्रॉमिसिंग हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज और स्लो अपग्रेड के कारण सुधार धीमा है। इन बुनियादी समस्याओं के कारण हमें समझना चाहिए कि इंडियन रेलवेज की चुनौतियां सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। यह बजट कॉन्स्ट्रेंट और मिसमैनेजमेंट की भी देन है, जिसका समाधान जरूरी है। इंडियन रेलवेज की फाइनेंशियल स्ट्रगल इसकी सुरक्षा और कामकाज को सीधा प्रभावित करती है। 2022 में 80% ट्रैक को सुधार की जरूरत थी, लेकिन बजट कॉन्स्टेंट के कारण इन्हें डिले कर दिया गया। पुराने ट्रैक्स और उपकरण डिरेलमेंट और हादसों का खतरा बढ़ाते हैं। 2023 में यूपी में एक डिरेलमेंट हुआ, जिसमें खराब ट्रैक जिम्मेदार थे। सेफ्टी अपग्रेड्स और प्रोजेक्ट की फंडिंग की कमी के कारण इन्हें समय पर लागू नहीं किया जा सका। करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक डिले भी मॉडर्नाइजेशन में अड़चन डालते हैं। 2021 में फॉल्टी इक्विपमेंट खरीद से जुड़े घोटाले ने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में देरी की और करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया। मॉडर्नाइजेशन के लिए दिए गए फंड्स का बड़ा हिस्सा ऑपरेशनल खर्चे में चला जाता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए बहुत कम रिसोर्सेज बचते हैं। रेलवेज को 2022-23 में 1.5 लाख करोड़ का बजट मिला था, लेकिन इसका 60% ऑपरेशनल खर्चे में चला गया, जिससे डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट कार्यों के लिए सीमित रिसोर्सेज ही बच पाते हैं। तो ये थी कुछ बातें इंडियन रेलवेज की चैलेंजेस और उनसे मिलने वाली लर्निंग की। अगर आप भी इसे लेकर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद।